बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, सियासी माहौल गर्म है और इस वक्त जो सितारे हैं वो किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो भी अच्छा काम करने जा रहे होते हैं वो उल्टा ही पेश आता है और इन दिनों बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों में हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त रुपोश हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि इमरान खान या दीगर लोग जो भी जेल से आते हैं उनको रिहाई मिलती है तो किसी और केस में अंदर चले जाते हैं। इसी तरह जो अपोजिशन लीडर थे सिंध में, अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर भी थे, सिंध के सदर भी थे, अलीम आदिल शेख साहब, मारूफ शख्सियत हैं। मुतअद्दिद बार आपने देखा होगा कि उन्होंने जेलें और दीगर कई स्कैंडल उनके साथ नथी किए गए हैं या हुए हैं या थे। हाल ही में एक FIR उन पर एक और हुई है जिसमें बज़ाहिर ना तो सरकार मुलव्वस है ना तो उनकी कोई सियासी हरीफ उनके मुकाबले आए हैं, बल्कि एक आम शहरी की हैसियत से एक शख्स ने उन पर FIR करवाई है। और अगर वो FIR उन पर साबित हो जाती है, वो केस उन पर साबित हो जाता है तो डिसक्वालीफाई की तरफ भी वो जा सकते हैं, यानी कि उनके सर पे तलवार लटक गई है कि वो सियासत से बाहर भी हो सकते हैं। हमारी मुराद वो FIR है जिसमें उन पर गबन का केस है कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट में जो है वो किसी को अपने साथ मिलाया और फिर क्या हुआ, वो सारी सूरत हाल बताते हैं। इसके लिए आज मजहबी स्कॉलर अल्लामा ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप ये बताइएगा कि आज आपके तो वैसे बहुत सारे तारुफ़ हैं, आपकी इल्मी और दीगर फलाई सरगर्मियाँ किसी से मख्फी नहीं हैं, लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में आम शहरी की हैसियत से बैठे हैं। मुझे ये बताइएगा, आपने एक हाल ही में FIR करवाई है अलीम आदिल शेख पर, क्या ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग था या इससे पहले आपने कोई कोशिश की और इस नैच पे अभी आप आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाज़िक बेअसर। बात यह है कि मैं सबसे पहले मुखातिब करना चाहूँगा तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब को, और उसके अलावा जो इनकी जमात के हजरात हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो ज़रा सुन लीजिए, ये कतन कुछ सियासी FIR नहीं है। मेरे भाइयों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, न सिर्फ फ्रॉड किया बल्कि उनको डराया धमकाया और जो कुछ किया वो आप लोगों के सामने है। उमर अयूब साहब, आप अगर समझना चाहते हैं कि ये सियासी FIR है तो आप पीर नूरुल हक कादरी साहब से पूछ लीजिए कि जब कोर कमेटी की मीटिंग थी तो उन्होंने जब बात की तो ये इसके लहजे में फ़िरौन बोल रहा था। इन्होंने उनसे कहा कि भाई मैं तो ना सिंध हुकूमत से डरता हूँ, ना मैं किसी एजेंसियों से डरता हूँ, ना कुछ, तो ये मौलवी क्या चीज़ है। तो अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, हम तो ख़ुद खाक हैं और खाक में मिल जाने वाले हैं। बुनियादी बात है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछ लें सर, उनसे इस मुतल्लिक बात हुई कि नहीं। अली जैदी साहब सिंध के सदर थे, उनसे बात हुई। जब मैंने उनसे कहा कि ये मामलात हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं बात करूँगा तो कहेंगे कि ये वैसे ख़िलाफ़ जा रहा है। फिर अकरम चीमा जो हमारे इलाके का MNA था, उनके पास इनका भाई खुद गया और जब उसने कहा कि नहीं भाई मैं आपके लिए इस्तेमाल नहीं होऊंगा, आप उन लोगों के पैसे देने हैं, वो शरीफ लोग हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आप उनके पैसे दें, तो ये उल्टा वहाँ से क्या नाम है रूठ के आ गई। यहाँ तक कि कुछ सहाफ़ी हजरात भी इन तमाम मामलात में आए और जब उन्होंने देखा कि भाई ये इधर उधर भागते हैं, असल में बेसिकली ये फ्रॉडियाँ हैं, ये पूरा ख़ानदान ही फ्रॉडिया है। एक धोबी से ये शुरू है और अभी कहाँ तक आए। मैं पूरे तहरीक इंसाफ के लोगों को ये चैलेंज देता हूँ, उनके यहाँ तक के वकला को कहता हूँ, उनके ओहदेदारान को, कि आप में से कोई आ जाए और आकर ये हलफ उठा ले कि हलीम आदिल शेख लोग कब्ज़ा माफिया नहीं है, फ्रॉडिये नहीं है, जालसाजी करने वाले नहीं हैं, मैं मान जाऊँगा। मैं चैलेंज से कहता हूँ पूरे तहरीक इंसाफ में कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो इनके लिए ये हलफ उठा सके कि ये जायज़ काम करते हैं। टोटल यानी कि आप साबित कर देंगे कि ये सादिक और अमीन नहीं है जी, और इन पे आर्टिकल 6 लागू होता है। अल्लाह ने चाहा तो मैं अर्ज़ करता था अल्लाह के करम से कि अगले इंतखाबात में ये इलेक्शन में नहीं होगा। ये बड़ी बात है कि आपको बता दूं, यानी कि डिस्क्वालीफाई करवा देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि इस जैसे करप्ट आदमी को। अच्छा, तो जब से आपने ये बेड़ा उठाया है इस शख्स के ख़िलाफ़, तो हम ये देखते हैं कि जब आप किसी क्रिमिनल के ख़िलाफ़ खुलकर किस तरह से सामने आते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी
इस शख्स से डसे होते हैं जिसके ख़िलाफ़ आप उठते हैं। तो आपको इस तरह के लोगों ने को फ़ोन किया, अप्रिशिएट किया, हो जी हमारे साथ भी ये जुल्म हुआ था, हमारी भी ये इन्होंने पैसे देने हैं, हमारी ये चीज़ कब्ज़ा की थी, हमें फ़लाँ लालच दे करके इन्होंने फंसाया था, कुछ ऐसे आपके इल्म में? मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये इंटरनेशनल फ्रॉड हैं, इंटरनेशनल से बाहर भी फ्रॉड किया जी। वो मैं आपको कुछ दिनों में चीज़ें ले आऊँगा कि अजीम आदिल शेख किस तरीके से दुबई से आया, इसका पासपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, वहाँ से ये दोबारा वहाँ जा नहीं सकता, कितना बड़ा वहाँ फ्रॉड करके आया। दूसरी बात यह है कि कसीर तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किए हैं। ये क्या थे? हलीम आदिल शेख, तुमने वहाँ पर बोला मेरे ख़िलाफ़ कि मैं कौन हूँ, ज़रा ख़ुद याद कर लो या अपने ख़ानदान वालों से पूछ लो कि 97 में जब मैं मलीरकंड में था और आपका बंदा गायब था तो किस मुल्क से मैंने मंगवा के दिया, तो वो मैं वही हूँ। इसने कुछ बोला है कि मेरे ख़िलाफ़ ना, जी जी, तो आपकी तो वैसे औकात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे साथ बैठ भी सको। अच्छा, ये जो आपने जिस वाक़े की तरफ फरमाया है, ये मेरे ख़्याल में कुछ ऐसा था कि इनका भाई अफ़गानिस्तान में फंस गया था और फिर आपने जो कि इनको निकलवा के दिया था वहाँ से जी कि ये चले गए। तो ये तो मतलब एहसान फरामोशी हो गई है। ये एहसान फरामोश है कि ये तो बड़ा, और जिस दौर में वो आप बता रहे हैं, जिस दौर में अगर वो तालिबान के साथ वहाँ पे चले गए थे इनके भाई, तो उस दौर में वापस लाना तो बड़ी जान जोखों का काम था। और मैं अर्ज़ करूँ कि ये एहसान फरामोश है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद नहीं करते, उसी के ऊपर बैठ के पेशाब करते हैं। ये ऐसे ख़ानदानी फ्रॉडी हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने हुकूमत की ज़मीन जो कंट्री साइड शैले है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। हाँ, इन्होंने सरकार की ज़मीन पर। तो इसका कोई केस वेस सरकार की तरफ से नहीं है? चल रहा है। ये असल में सियासी पनाह लेते हैं। ये तहरीक इंसाफ की सियासी पनाह लेते हैं। ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियन नहीं है, ये अपने इन सारे सिलसिले को, आपका ये कहना है कि सारे अपने इन्वेस्टमेंट को या जितने भी ये सरकारी कब्जे करना, ये सारी चीज़ें करना, इसके लिए ये शेल्टर लिया हुआ है। ये शेल्टर लिया हुआ इन्होंने। ये क्योंकि E90 में रहते थे, 90s में ये मलीरकंड में रहते थे, तो इनकी ये जो घर के बछड़ा होता है ना, उसके दांत गिनने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि आप इनकी औकात में वहाँ से जानता हूँ कि जहाँ रेलवे की ज़मीन से इन्होंने कब्ज़ा शुरू किया, और इंशाल्लाह वो हम छुड़ाएंगे, वो आप पे अब केस बनेंगे। मुन्नी बेगम वाला फॉर्म, और मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आपके सुपर हाईवे के ऊपर इनके रिश्तेदार जिनकी ये सरपरस्ती करते हैं, बड़ी तादाद पर सोसाइटीज़ बेच रहे हैं जो जाली हैं। अच्छा, यस, उसके रिश्तेदार हैं, इनके रिश्तेदार हैं और पीछे यही हैं सारे। तो उनमें से हम खामखा किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब मैं इस केस में आपको बताता हूँ, बीजिंग टाउन में, बीजिंग टाउन के अंदर जो आपका केस है, जिसमें आप मेरे भाइयों का है, मैं तो उसकी मैं तो उनकी सरपरस्ती चलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कहने पे भाई हैं। उसके में इन्होंने बाकायदा तौर पर, आप तस्वीरें, मैं आपको तमाम चीज़ें वो प्रोवाइड कर देता हूँ, आप साथ लगाते जाएं कि आप देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से, कौन कौन से लोग थे कि इन्होंने मीटिंग्स की। उसके बाद बीजिंग टाउन का वो बताया। अच्छा, वो टोटल फ्रॉड ये है कि फ्रंट वाली ज़मीन तो किसी और की है, इनकी ज़मीन पीछे लॉक्ड ज़मीन है जिसको कोई रास्ता नहीं है। फिर वो हमें ज़मीन बेचने के बाद एक और कंपनी को बेचा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस ज़मीन को आगे कहीं और बेच दिया। जब हमने इनसे कहा कि आप हमें पैसे दें, ठीक है, तो ये भागना शुरू हो गए। फिर उन्होंने मेरे खिलाफ FIR कराने की कोशिश की। फिर 22 में किया था ना, 22 जब इन्होंने किया, तो आप उसमें ज़रा देख सकते हैं कि मेरी नज़र में कि उसी 22 में कोर्ट ने इनको जालसाज और फ्रॉडिया उसमें साबित किया है कि ये पैसों की वजह से किसी पर वो कर रहे हैं। तो ये तो खानदानी, तो ये वाला केस अगर उसमें भी साबित हो जाता है तो तब भी तो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ये जा सकते हैं। हाँ, ये असल में वो इसके, क्योंकि इसने अपने भाई को सामने किया था, हलीम आदिल शेख ने, अलीम आदिल शेख ने। ये एक पूरा ग्रुप बना होता है कि ये, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सामने आते हैं, लोगों को फंसाते हैं, ये बकरे फंसाते हैं और ज़बह कोई और करता है, और इस तरीके से इनका ये तरीका वारदात है। तो अब मैं, जो सबसे बुनियादी बात है, आप कंट्री साइड शैले है, जब वो गिरने लगता है उसके लिए जाता कौन है? ये हलीम आदिल शेख जाता है और वहाँ खुद चला जाता है और अपने साथ गुंडे लेके चला जाता है। मुझे तो अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि कई लोगों का इसने मर्डर करवाया हुआ है। अच्छा, यस, वो खून भी इंशाल्लाह रंग लाएगा, ठीक है ना जी। तो बड़े इन्होंने जुल्म किए हुए हैं लोगों के साथ, और इंशाल्लाह हम इसके पीछे, तो मैं तहरीक इंसाफ से ये बात कहना चाहूँगा, जी, या तो रियासत मदीना का नारा ना लगाओ। जब रियासत मदीना का नारा लगाते हो तो फिर
अगर कुत्ते का गोश्त है तो उसको कुत्ते का गोश्त करके भेजो, उसके ऊपर टैग बकरी का ना लगाओ, बकरे का ना लगाओ। तो किसी ने रब्ता किया है आपसे? हाँ, काफ़ी लोग इनकी तहरीक के, इसमें अच्छे लोग भी हैं तहरीक में, जाहिर है उनमें। हाँ, उन्होंने जब ये गया अकरम चीमा के पास और वहाँ के जो नाजिम थे, उन्होंने अजीम आदिल शेख को क्लियर कट बता दिया, क्योंकि वो हमें भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, दोनों को वज़न। उन्होंने कहा कि भाई आप सबसे पहले उनके पैसे रखें। अच्छा, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे पे FIR कराने के बाद, कोशिश करने के बाद, फिर ये खुद के टाइम गेन कर ले, मेरे भाई के खिलाफ कोर्ट में चला गया कि भाई हम इनको पैसा देना चाहते हैं, ये हमसे पैसा नहीं ले रहे, 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से ये हमसे पैसे ले लें। अच्छा, ये भी इन्होंने 4 साल करके दिया कोर्ट से। ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा इतना मतलब इन्होंने एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ अरसे के बाद वो भी वहां से उठा लिया, केस ले लिया, ताकि हमारा टाइम गुजर गया, यानी कि वो चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया। वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोर्ट ने लिख दिया। ठीक है ना। टोटल कितनी रकम है आपकी? जो टोटल रकम जो हमारी बनती है वो तो कई करोड़ों में हजरत बनती है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं कि जिनके साथ इन्होंने, और आ रहे हैं लोग कि जिनको इन्होंने अलग फाइलें बेची हुई हैं, कंट्री शार्ट शैले के लोग आ रहे हैं जिनको, यानी कि अभी आपको अगर ये पैसे दे देता है, लोग बैठ जाते हैं, तो आप इसको छोड़ देंगे इस मामले को, या फिर इनको मंतकी अंजाम तक ले जाना है? मैं समझता हूँ कि ये गंदे अंडे, गंदी मछली है, मंतकी अंजाम तक इनको पहुँचना चाहिए। हमने बड़ी कोशिश की। अच्छा, मुझे ये तो बात हो गई, ज़बरदस्त हो गई। और पार्टी के लोग अगर बीच में आ जाते हैं, इनकी पार्टी के, वो आपको कहते हैं जी कि चले इस मामले को ख़त्म करते हैं, बैठ के बात करा देते हैं, तो क्या हम उनसे कहेंगे कि अगर आपकी वाकई तहरीक इंसाफ है तो इस जैसा गंदा अंडा इसमें नहीं होना चाहिए, इसको पार्टी से आप अलग करें। और मैं सिर्फ ये मुतालबा अभी से नहीं कर रहा, मेरी आज से 6-7 महीने पहले की मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने इनको वार्निंग दी, और उसमें कुछ हालात ऐसे हो गए कि मैं उसमें, यहाँ तक कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात तय थी इस गंदे अंडे के लिए। अच्छा, कि मैंने उनसे मिलना था, क्योंकि सूफियाए कराम कई आस्थाने इनकी जमात के साथ थे, मेरे वो सब बड़ा करे फरमा है, ज़बरदस्त। वो वहाँ के जो आस्थाने के, ये मुझे कहता है कि जो कुछ तुमने कहा वो तुम्हें मालूम है। ठीक है। अच्छा, इसने तो चलो आपके ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन ये भी सुना है कि पाकिस्तानी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ भी बात की है, एजेंसियों के ख़िलाफ़ भी बात की है, तो ये क्या मामला है? ये असल में इनकी फितरत में, मैं आज आपको बताऊँ, सारी ज़िंदगी लोगों को ये डराते रहे कि एजेंसियाँ हमारे साथ हैं, आज इनकी जब करप्शन आ रही है तो उन्हीं के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसियों के ख़िलाफ़ वो बंदा भौंकेगा जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, वो इन गंदे अंडों को पकड़ रहे हैं। ठीक है ना जी, बेनिकाब कर रहे हैं। हाँ, इन जैसे बहरहाल इस मामले में मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब एजेंसियों को ये चाहिए कि जब इंतखाबात हो रहे होते हैं तो उनके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है कि कौन बंदा कितना अच्छा कितना नहीं है, उनको उसी वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ऐसे गंदे अंडे असम्बली तक न पहुँचे। अभी मैं साथ खड़ा हूँ पाक आर्मी के, और ख़ास तौर पर जनरल सैयद आसिम मुनीर के, कि जो उन्होंने इक़दामात किए। अब देखें, एक उन्होंने वार्निंग दी और आपका डॉलर नीचे आ गया, चीनी के मामलात हो गए, ये सब हो गए। तो हम अपनी फ़ौज के साथ, इन सियासतदानों ने क्या इस मुल्क को दिया है आपके सामने। यानी कि ये समझा जाए कि अगर ये फिर भी इलेक्शन की तरफ आते हैं और डिसक्वालीफाई नहीं होते तो आप भी मैदान में इनके खिलाफ इलेक्शन के लिए आएंगे? मैं अपना को बंदा खड़ा करूँगा, मैंने बंदा तैयार कर लिया है। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह वर्क शुरू कर दिया आपने इलाके में? इंशाल्लाह मैं आज आपको तहदीसन कह रहा हूँ, पहली बात है कि ये आएगा नहीं, ठीक है, इनको हम आने नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये आएगा तो ये जलसा नहीं कर पाएगा। ज़बरदस्त। मतलब आपके लोग ज़ाहिर है वहाँ पे जितने भी इनके डसे हुए लोग हैं वो आ जाएंगे सामने। लोग ऐसे थोड़ी हैं, बात ये है कि सिर्फ अब मेरे पैसे की बात नहीं है, वो तो हमने लेना है इंशाल्लाह। ज़ाहिर अब आप जुल्म हमने तो लेना है, वो हमने लेना है, वो हमारा हक है, कोई इनका एहसान नहीं है। जो एग्रीमेंट हैं मेरे भाइयों के साथ किए हुए और लोगों के साथ किए हुए, लीगल मामला है, ऐसे एग्रीमेंट के तहत इनसे लेना मेरा हक है, हमारा हक है। ठीक है ना जी। तो बाकी ये कि मगर इन जैसे लोगों को अब आगे। अच्छा, ज़बरदस्त। मुझे एक बात जहन में आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं सैफुल्लाह अबड़ो, उनका भी कोई केस इसी तरह का एक है कि इस्लामाबाद में एक हाजी मुश्ताक अहमद मलिक साहब मरहूम, उनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था इसी तरह, मेट्रो बस प्रोजेक्ट में उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम किया था। तो उनके कुछ मेरे ख्याल में 24,74,930 रुपये कुछ इस तरह से बनते हैं।
तो वो उनको नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बड़े राब्ते भी किए, लेकिन जब से वो सेनेटर बन गए उसके बाद मामलात उनके ऐसे ही हैं। तो वो भी मेरे ख्याल में जाना चाह रहे हैं उसके ख़िलाफ़। तो उनको भी कोई आप मशवरा देंगे कि वो क्या करें सबसे पहले राइट्स के लिए? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो इनकी जमात को लिखें, जैसे मैंने किया। जैसे उस टाइम कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मैं उनसे मिलने के लिए गया। सिंध के सदर थे, उनसे मिलने के लिए गया। फिरदौस शमीम नकवी से मिला, ताकि वो लोग इनके ऊपर बैक ना कर सकें। और सबको पता है, सबसे पहले ये लिखें इनकी जमात के उमर अयूब साहब को लिखें, ठीक है ना जी, कि जनाब ये मामला आप इसमें किरदार अदा करें, ताकि ये छतरी में छुप ना सकें, ठीक है। उसके बाद इनके खिलाफ मैं समझता हूँ ज़ाहिर है वो भी फिर वो एक उनके पास भी हो कि हमने इत्माम हुज्जत किया है, सियासी सतह पे गए हैं जी। उनको कहा, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि पीर नूरुल हक कादरी साहब, उनसे पूछ लें कि उन्होंने क्या जवाब दिया। ज़ाहिर है वो बयाक वक्त मजहबी भी सियासी भी और दोनों चीज़ें कवर हो सकती, ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से अगर नहीं होता तो फिर यह है कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़रूर करें, क्योंकि अगर ऐसे लोग जो कौम के मुहाफ़िज़ होने चाहिए वही लुटेरे बन जाएं तो फिर ये कौम कहाँ जाएगी। ज़बरदस्त, बेस्ट विशेज़ फॉर यू कि आपका ये केस हल हो और आप मज़लूम लोगों का यूँ ही साथ देते रहें। नाज़रीन, आपने ये सारा मामला सुना, अगर इस हवाले से ख़ुद अलीम आदिल शेख या उनके कोई भी तर्जुमान इस हवाले से वजाहत देना चाहें तो हमारा प्रोग्राम उनके लिए भी हाज़िर है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।